भारत माता की। राहुनी सब बढ़िया है ने? हाल चाल ठीक है ना? मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, औरंगाबाद के सांसद श्रीमान सुशील जी, जहानाबाद से सांसद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सह प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण जी, औरंगाबाद से विधान पार्षद राजेंद्र कुमार सिंह, भाजपा औरंगाबाद के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी, लोक जनशक्ति पार्टी के श्री अनूप ठाकुर, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के श्री अशोक मेहता, हम पार्टी के श्री अजय सिंह, इस चुनाव में एनडीए के जो उम्मीदवार है, भाजपा से प्रत्याशी औरंगाबाद के श्री रमाधार सिंह, भाजपा के नवीन नगर के विधानसभा उम्मीदवार गोपाल नारायण सिंह, हम पार्टी के कुटुंबा विधानसभा से उम्मीदवार संतोष कुमार सुमन जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से ओबारा विधानसभा के उम्मीदवार चंद्रभूषण वर्मा जी, भाजपा से गो विधानसभा के उम्मीदवार श्री मनोज शर्मा जी, लोक जनशक्ति पार्टी के श्री रफीगंज विधानसभा के उम्मीदवार श्री प्रमोद कुमार सिंह, भाजपा से गुरुवा विधानसभा के उम्मीदवार राजीव दांगी जी, हम पार्टी से शेरघाटी विधानसभा के उम्मीदवार श्री मुकेश कुमार और मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे औरंगाबाद आने का ये पहला सौभाग्य मिला है। और ऐसी चमचमाती धूप में चमड़ी भी चीर दें, ऐसी भीड़ में आप लोगों ने इतना ताप होने के बाद भी जो मुझे आशीर्वाद दिए हैं, मुझे प्यार दिया है, मैं आपको नमन करता हूं। आपके आशीर्वाद यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं दूर दूर तक जहां भी नजर पहुंचे, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं वहां तक मेरी आवाज पहुंचती होगी जहां लोग खड़े हैं। भाइयों बहनों, चुनाव में तो रैलियां बहुत देखी है, लेकिन ये रेला नहीं, ये तो रैली से आगे बढ़ के रेला, रेला से आगे बढ़ के आंधी का रूप ले लिया है। भाइयों बहनों, ये चुनाव 21वीं सदी में
बिहार की जगह कहां होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर बिहार कहां जगह बनाएगा, इसके लिए ये चुनाव है मेरे भाइयों बहनों, इसके लिए चुनाव। ये चुनाव कौन विधायक बने कौन न बने, किसकी सरकार बने किसकी सरकार न बने, कौन पार्टी जीते कौन पार्टी न जीते, कौन नेता आए कौन न नेता आए, ये चुनाव उस बात का नहीं है मेरे भाइयों बहनों। ये चुनाव इस बात का फैसला करने के लिए है कि बिहार का भविष्य क्या होगा। ये चुनाव इस बात का है कि नौजवानों का भाग्य कौन बदलेगा। ये चुनाव इस बात का है कि बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर कौन ले जाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव में जब आप मतदान करें तो आप, ये जरा महास्वार्थ बंधन बना है, उस महास्वार्थ बंधन के इतिहास को और भूतकाल को पर आप पूरी तरह जान लीजिए। ये लोग कौन इकट्ठे आए हैं और क्यों इकट्ठे आए हैं, ये तीनों वो लोग हैं जिन्होंने महास्वार्थ बंधन बनाया है। वे कभी न कभी बिहार में राज किए हैं। कांग्रेस ने 45 साल तक राज किया। लालू जी ने, नीतीश जी ने, ये बड़े भाई छोटे भाई ने 25 साल राज किया और तीनों ने मिलाकर के 60 साल तक बिहार में राज किया। 60 साल तक। मुझे बताइए भाइयों, क्या 60 साल एक कम समय है क्या? 60 साल में सब कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे दुनिया में कुछ देश जो 30 साल पहले पैदा हुए, 40 साल पहले पैदा हुए, आज वो दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गए। बिहार में इन्होंने 60 साल तक सरकारें चलाई, लेकिन बिहार के नौजवान को रोजगार तक नहीं दे पाए। मैं पूछना चाहता हूं, ये बिहार ने 2 रेल मंत्री दिए। लालू जी रेल मंत्री थे कि नहीं थे? नीतीश जी रेल मंत्री थे कि नहीं थे? अब मुझे बताइए, आपको कलकत्ता जाना है तो टिकट मिलता है क्या? मिलता है क्या? ट्रेन में जगह मिलती है क्या? आप मुझे बताइए, जिन लोगों ने ऐसी सरकारें चलाई हो, ऐसे लोगों पर और भरोसा कर सकते हैं क्या? उन पर भरोसा करना चाहिए क्या? उनको दोबारा लाना चाहिए क्या? उनको रोकोगे? पक्का रोकोगे? लेकिन इसके लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। करोगे? ऐसे नहीं, सबके सब हाथ ऊपर करके बताओ, करोगे? सबके सब हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? पक्का करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए, 16 तारीख को मतदान है। कब है? कब है? अभी आपके पास
कुछ दिन बचे हैं। यहां आया हुआ एक एक व्यक्ति 50-50 मतदाताओं को लेके बैठ जाएगा। करोगे? एक एक व्यक्ति 50-50 मतदाताओं से मिलने, उनको बात पहुंचाए और 16 तारीख को वो बटन दबाएं ताकि बिहार के भाग्य का रास्ता खुल जाए। भाइयों बहनों, ये काम आप लोग करोगे? फिर एक बार हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? पक्का करोगे? मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं भाइयों बहनों। ये जो आपका मिजाज है ना, ये मिजाज ही परिवर्तन लाने वाला है। तो इस बार बिहार में भाग्य बदलने का जिम्मा मेरे नौजवानों ने उठाया है। सारे बिहार का जवान एक मुस्त हो गया है कि अब बिहार को बर्बाद नहीं होने देना है। अब बिहार को बेहाल नहीं होने देना है। आप मुझे बताइए, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, लालू जी हो, नीतीश जी हो, मैडम सोनिया जी हो, इन लोगों ने अपने 60 साल का काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ऐसे नहीं, ताकत से बताओ। इन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए, पाई पाई का हिसाब देना चाहिए, पल पल का हिसाब देना चाहिए, बिहार में 60 साल में क्या किया बताना चाहिए, किसने किया बताना चाहिए, क्या क्या किए बताना चाहिए, कब कब किया बताना चाहिए। भाइयों बहनों, लेकिन पूरा चुनाव देखिए आप। अब कुछ दिन के बाद तो मतदान शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये तीनों लोग, उन्होंने बिहार के लिए क्या किया, इसके लिए एक शब्द भी बोलते नहीं है। बोलते हैं क्या? बोलते हैं क्या? दिन रात क्या बोलते हैं? मोदी मोदी, मोदी को गाली दो, गाली दो। सुबह डिक्शनरी खोल करके बैठ जाते हैं कि आज मोदी को नई गाली कौन सी देंगे। अब तो डिक्शनरी भी खाली हो गई है, तो उन्होंने एक फैक्ट्री खोल के रखी है, नई नई गालियां बनाने की फैक्ट्री। और वो फैक्ट्री से रोज माल लेकर के निकलते हैं और दिन रात मोदी को गालियां दे रहे हैं। क्या ये चुनाव है? क्या चुनाव में काम का हिसाब नहीं दोगे? क्या चुनाव में बिहार के लिए क्या करोगे ये नहीं बताओगे? भाइयों बहनों, उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं है। कोई भी सरकार हो, जब चुनाव में जाती है तो उस सरकार का दायित्व बनता है कि वो जनता को अपने काम का हिसाब दे, लेकिन वे अपने काम का हिसाब नहीं दे रहे हैं। 60 साल उन्होंने काम किया, यहां बर्बादी लाने का काम किया है। उद्योग धंधे अगर नहीं आएंगे तो नौजवान को रोजगार मिलेगा? मुझे बताइए, रोजगार मिलेगा? क्या बिहार के नौजवान को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार के नौजवान का पलायन बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार के बेटे को अपने मां बाप की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज मैं अभी कुछ दिन पहले
दिल्ली से फरीदाबाद मेट्रो ट्रेन में गया था। फरीदाबाद स्टेशन पर गया था, तो जब मैं मेट्रो में जा रहा था तो बाकी लोग पैसेंजर आकर के नमस्ते करने आते थे। तो सारे पैसेंजर को मैं पूछता था, कौन हो, क्या कर रहे हो, कहां से आए हो। आपको आश्चर्य होगा, मुझे जितने नौजवान मिले उसमें से शायद एकाध कोई और होगा, बाकी सारे के सारे बिहार के नौजवान थे। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोले साहब नौकरी के लिए आया हूं, तो फलाने कारखाने में शायद एक इंटरव्यू है तो मैं जा रहा हूं। कोई कहता है वहां पर जा रहा हूं, कोई कहता है वहां पर जा रहा हूं। सारे लोग नौकरी की तलाश में उस ट्रेन के अंदर सफर कर रहे थे मेरे साथ, और ज्यादातर लोग बिहार के नौजवान थे। और मुझे कह रहे थे कि साहब हम तो नौकरी के लिए आए हैं, लेकिन कर्ज कर करके भी चुनाव के समय वापस जाने वाले हैं और इस सरकार को हटाने वाले हैं। ये मिजाज है बिहारियों का पूरे देश में। मुझे अभी अमेरिका में बिहार के कुछ लोग मिले थे। जब मैं मिला उनको, मुझे इतना गर्व हुआ, इतना अभिमान हुआ कि मेरे देश के नागरिकों ने अमेरिका में आकर के क्या अपने आप को आगे बढ़ाया है, और वो सारे के सारे बिहार के थे। अगर बिहार के लोग अमेरिका में जाकर के कमाल कर सकते हैं, अगर बिहार के लोग हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके कमाल कर सकते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका कारण है कि बिहार में इन्हें अवसर नहीं मिलता है, उन्हें मौका नहीं मिलता है। मुझे बताइए नौजवानों, अगर आपको मौका मिले तो आप बिहार को बदल दोगे कि नहीं बदलोगे? नया बिहार बनाओगे नहीं बनाओगे? बिहार आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिहार में ये ताकत है मेरे भाइयों। बिहार की जवानी अब बिहार के बदलने के लिए दीवानी बन गई है दोस्तों, और इसलिए बिहार को बर्बाद करने वालों की रवानगी भी तय हो गई है भाइयों। ये जवानी ही उनकी रवानगी करेगी, ये पक्का है मेरे भाइयों। आप मुझे बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने आपको कहा था 2010 में कि मैं बिहार में हर घर में बिजली पहुंचाऊंगा, ऐसा कहा था? जरा आप जोर से बताइए, कहा था? आपको याद है तो बताइए, कहा था? बिजली लाऊंगा ऐसा कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं 2015 में चुनाव होगा और 2015 तक अगर बिजली नहीं लाता हूं तो मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा, ऐसा कहा था। वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा ऐसा कहा था। कहा था कि नहीं कहा था? मुझे बताइए, बिजली आई? जोर से बताइए, बिजली आई? बिजली मिली? बिजली दिखी? नहीं आई ना? वो आए कि नहीं आए? वोट लेने के लिए आ गए कि नहीं आ गए? आए कि नहीं आ गए? आपसे धोखा किया कि नहीं किया? आपसे धोखा किया कि नहीं किया? वो अपने वादे से मुकर गए कि नहीं मुकर गए? क्या ऐसे लोगों पे भरोसा किया जा सकता है? ऐसे लोगों पे भरोसा किया जा सकता है? और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, अब बिहार ऐसी सरकार झेल नहीं सकता है जो बिहार को बर्बाद करने के लिए बनती है। ऐसी सरकार मत बनाओ मेरे भाई बहनों। मैं हैरान हूं, हम जंगल राज को याद करते हैं तो लालू जी तो परेशान नहीं होते हैं,
नीतीश जी परेशान हो जाते हैं। क्यों भाई? आप ही तो थे जिन्होंने लालू राज को जंगल राज कहा था, और आज उस लालू जी के साथ बैठ गए तो आप अब जंगल राज बोलने से कतरा रहे हो, डरते हो, और कोई जंगल राज बोले तो परेशान हो जाते हो। आप मुझे बताइए भाइयों, क्या दोबारा बिहार को जंगल राज चाहिए? पूरी ताकत से बताओ, कोने कोने से आवाज आनी चाहिए। क्या बिहार को जंगल राज चाहिए? बिहार को जंगल राज चाहिए? बिहार को जंगल राज चाहिए? जंगल राज में कौन सा उद्योग चलता है? बिहार के जंगल राज में कौन सा उद्योग चलाया? एक ही उद्योग, अपहरण करो। एक ही उद्योग चला, अपहरण करो। ये यहां पर किडनैप करना यही उद्योग था कि नहीं था? अपहरण करना वही उद्योग था कि नहीं था? त्योहार के समय घर के बाहर शाम को निकल पाते थे? नई गाड़ी खरीदे तो कोई उठा के ले जाता था कि नहीं ले जाता था? और गाड़ी लेने जाओ तो पिटाई होती थी कि नहीं होती थी? पैसे देने पड़ते थे कि नहीं देने पड़ते थे? गरीब का मकान छीन लेते थे कि नहीं? मुझे बताइए, वो दिन दोबारा लाने हैं क्या? फिर बिहार को उस हालत में ले जाना है क्या? आसार नजर आ रहे हैं। जब से ये इनके साथ बैठे हैं, जनवरी से लेकर के जुलाई महीने तक, जनवरी से लेकर के जुलाई महीने तक बिहार में 4000 अपहरण हुए हैं। 4000। मुझे बताइए, ये अपहरण उद्योग फिर से चलने देना है? भाइयों बहनों, मुझे बताइए, कल रात को पटना में क्या हुआ? क्या हुआ पटना में? एक पुलिस अफसर को गोलियों से भून दिया जाए। उसका यही गुनाह था कि वो कुछ लोगों को रोक करके पूछना चाहता था कि कौन हो, कहां जा रहे हो। इतने मात्र से उस पर गोलियां चलाई दी गई, और वो भी पटना में सरकार के सीने पर, और वो भी एक पुलिस अफसर को। मुझे बताइए, जहां पुलिस अफसर सेफ नहीं है, वहां आप सामान्य मानवीय सुरक्षित होंगे क्या? क्या आप बच सकते हैं क्या? अभी तो जंगल राज, उनके साथ बैठने का ये हाल है, तो चुनाव नतीजे आने के बाद अगर गलती हो गई तो बिहार का क्या हाल होगा वो देख लीजिए। भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि आप कृपा करके बिहार को बर्बाद होने से बचाइए। और बिहार में वो ताकत है कि बिहार आगे बढ़ेगा ना, सारा हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। इतनी ताकत है बिहार में, वो ताकत है। लेकिन 60 साल तक उस ताकत को दरकिनारा किया गया है। भाइयों बहनों, बिजली के क्षेत्र में हमने बीड़ा उठाया है। हम 24 घंटे बिजली देने का वादा करने आए हैं भाई। और मैंने कहा है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हम हिंदुस्तान में 24 घंटे बिजली देने का काम पूरा कर देंगे भाइयों, पूरा कर देंगे। अकेले आपके औरंगाबाद जिले को बिजली के लिए 300 करोड़ रुपया एक जिले के लिए देने का निर्णय कर लिया है भाई। पूरे बिहार को
6,000 करोड़ रुपया देने का निर्णय कर लिया है। भाइयों बहनों, पूरे हिंदुस्तान का मैं हिसाब लगा रहा था, क्योंकि मुझे बिजली पहुंचानी है। मैंने अफसरों को बुलाया, मैंने कहा भाई बताओ कितने गांव ऐसे हैं कि जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। तो उन्होंने हिसाब लगाया, 18,000 गांव ऐसे हैं जहां अभी तक हिंदुस्तान में बिजली नहीं पहुंची है। फिर मैंने पूछा सबसे ज्यादा किस राज्य में है। आपको हैरानी होगी मेरे भाइयों बहनों, इन लोगों ने 60 साल राज किया, 60 साल राज किया। ये महास्वार्थ बंधन के लोगों ने 60 साल राज किया। 18,000 में से 4,000 गांव आज भी अंधेरे में है। वो गांव बिहार के हैं मेरे भाइयों। आप मुझे बताइए, इनको सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पूरे देश में 18,000 गांव, उसमें से 4,000 गांव अकेले बिहार के हैं। अगर आप मुझे बिहार में ऐसी सरकार बना के दे दो तो सबसे पहले मैं काम उठा लूंगा इन 4,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का। भाई, ये नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी है, लेकिन उनके इरादे ठीक नहीं है। सरकार चलाना ये उनकी रुचि का विषय नहीं है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, वो 24 घंटे राजनीति करते रहते हैं, उठापटक करते रहते हैं, किसको बचाना, किसकी मदद करना, इसी में लगे रहते हैं। और इसलिए वे बिहार का भला नहीं कर सकते। भूतकाल में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत बिहार को बिजली के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने देना तय किया। 8,000 करोड़ रुपया देना तय किया, लेकिन ये सरकार ऐसी थी कि उसमें से 1,200-1,300 करोड़ से ज्यादा ले नहीं पाए। बताओ, अगर इनमें पैसे उठा करके काम करने की ताकत नहीं है तो ये आपका भला कर पाएंगे क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं कि बिहार के भाग्य को बदलना है और बिहार के जीवन में बदलाव लाना है। भाइयों बहनों, अगर मैं कोई भी हिसाब लगाता हूं कि भाई शौचालय कम से कम कहां बने हैं, तो नाम आता है बिहार का। कोई मुझे बताएं, क्या ये शौचालय जो नहीं है वो अमीर के घर में नहीं है क्या? अमीर के घर में शौचालय होता है कि नहीं होता है? मुझे बताइए, अमीर के घर में शौचालय होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? गरीब के घर में होता है? गरीब के घर में शौचालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये गरीब मां बहनों को खुले में जाना पड़ता है, ये अपमान बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये गरीबों की बातें करने वालों ने क्यों शौचालय नहीं बनाए भाई? ये शौचालय बनाने का काम दिल्ली में मेरी सरकार बनाने के बाद हमने उठाया और पिछले 1 साल में 95 लाख शौचालय बनाने का काम पूरा कर दिया है और आगे भी बनाने का काम तेज गति से चल रहा है। कोई मेरी मां बहन को खुले में शौचालय जाना न पड़े, उसकी इज्जत की चिंता हो, गरीब से गरीब को ये व्यवस्था मिले, ये काम हमने उठाया है भाई। मुझे बताइए, अमीरों का बैंकों में खाता होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? लेकिन गरीब कभी बैंक में जा सकता था? गरीब का खाता खुलता था? भाइयों बहनों, हमने जनधन योजना लाए और ऐसा अभियान चलाया, इस देश के हर गरीब परिवार को बैंक अकाउंट खाता खोल दिया गया भाइयों। और आज पहली बार
पहली बार गरीब को लगने लगा है कि मैं अब साहूकारों के पास जाने के बजाय बैंक के पास जा सकता हूं। ब्याज के कारण मरने के बजाय मैं सम्मान से जी सकता हूं। हमने एक मुद्रा योजना लाए हैं। उस मुद्रा योजना के तहत जो छोटे छोटे लोग हैं, सब्जी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, गाय बैल पशुपालन करते हैं, चना मुमरा बेचते हैं, धोबी का काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, अपनी साइकिल पर उठा करके कपड़े बेचने जाते हैं, अखबार बेचने जाते हैं। ऐसे लोगों को पैसों की जरूरत बहुत पड़ती है। घर में कोई बीमार हो जाए तो भी 500-1000 रुपया किसी से मांग के लाना पड़ता है। घर में कोई मेहमान आ जाए तो अड़ोस पड़ोस में 200-250 रुपया ला करके मेहमान को संभालना पड़ता है। भाइयों बहनों, इन गरीबों को बैंकों से पैसा नहीं मिलता था। हमारी सरकार मुद्रा योजना लाई। अकेले बिहार में 3 लाख लोगों को पैसे देने का काम पूरा कर दिया भाई। और पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 26,000 करोड़ रुपया बैंकों से इन गरीबों को देने का काम हमने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीब को ताकतवर बनाना है, गरीब की आर्थिक शक्ति बढ़ानी है, जिसके कारण मेरा गरीब का लाभ हो। हमने अभी 1 महीने का 1 रुपया, मुझे बताइए यहां कोई व्यक्ति है जो महीने का 1 रुपया ना दे सके? हर कोई दे सकता है ना। 12 महीने के 12 रुपये, सिर्फ 12 महीने के 12 रुपये उसकी बीमा योजना लागू कर दी। और कल जब मैं नवादा में था तो मुझे बताया गया कि वहां एक कोई मुस्लिम परिवार, उसने ये 12 रुपया वाली स्कीम ली थी और उसके परिवार में अचानक कुछ हो गया, महीना भर हुआ था और उसको 2 लाख रुपए का चेक आ गया। भाइयों, 2 लाख रुपए का चेक आ गया। गरीब के लिए कैसे काम होता है वो हमारी सरकार ने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, मेरा एक और सपना है। वो सपना पूरा करने के लिए मुझे बिहार में ऐसी सरकार चाहिए जो बिहार का भला करना चाहती है। और वो मेरा सपना है कि 2022 जब देश की आजादी के 75 साल होंगे, तब गरीब को भी अपना खुद का रहने का घर मिलना चाहिए। गरीब को घर मिले, ये बहुत बड़ा बीड़ा मैंने उठाया है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या गरीब को अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरी ताकत से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब को घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने बीड़ा उठाया है हिंदुस्तान के गरीब परिवारों को उनका अपना घर हो, घर में पानी का नल हो, नल में जल हो, बिजली हो, शौचालय हो और नजदीक में गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो। ये बीड़ा उठाया है भाइयों। और इस काम को करने के लिए अगर राज्य सरकारें ऐसी होगी जो ये तय करे हम तो तुमसे बात ही नहीं करेंगे, हम तो तुमको घुसने नहीं देंगे, तुम तो ढिकने हो, फलाने हो, ऐसे हो, वैसे हो, तो गाड़ी चलेगी क्या? इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के जो साथी हैं, रामविलास पासवान है, जीतन राम मांझी है, भाई उपेंद्र कुशवाहा है, ये हमारी पूरी टीम, इन सबको इस चुनाव में आप विजयी बनाइए और विजयी बना करके बिहार के भाग्य को बदलने का फैसला कर लीजिए। इसी एक आग्रह के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों,
बिहार को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। बिहार की जवानी बर्बाद हुई, 3-3 पीढ़ी बर्बाद हो गई भाइयों, 3-3 पीढ़ी बर्बाद हो गई। अब इसको बर्बाद नहीं होने देना है और इसलिए ये चुनाव एक तरफ जंगल राज और दूसरी तरफ विकास राज। ये पूरा चुनाव जंगल राज के खिलाफ विकास राज का चुनाव है। सारी समस्याओं का समाधान विकास में ही रखा है और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं, ये कहने के लिए आया हूं कि विकास के लिए वोट दीजिए। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब से गरीब हो, गांव का हो, इन सब का भला विकास होगा तभी होने वाला है। जवानों को रोजगार मिलेगा तो परिवार की स्थिति अपने आप बदलवाने वाली है और इस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार बनाइए भैया, 2/3 बहुमत से। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भी भारत भारत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भूटान में भी भारत भारत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रशिया में भी भारत का गुणगान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चीन में भी भारत का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चारों तरफ भारत भारत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? क्यों बज रहा है? आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका क्यों बज रहा है भाई? क्यों बज रहा है? क्यों बज रहा है? क्यों बज रहा है भाइयों? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका क्यों बज रहा है? मोदी 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 के कारण नहीं बज रहा है मेरे दोस्तों, ये पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के कारण बज रहा है, आपके कारण बज रहा है। आपने ऐसा काम किया है जिस काम के कारण आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। आपने 30 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी है और इसके कारण दुनिया के किसी भी नेता को जब मैं मिलता हूं, उससे हाथ मिलाता हूं, अगर गले लगाता हूं तो उसको मोदी नहीं दिखाई देता है, उसे मोदी नहीं दिखाई देता है, उसको 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं, 125 करोड़। और इसके कारण वो आज भारत का लोहा मानने लगा है। आप मुझे बताइए, बिहार का डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? हिंदुस्तान में बिहार का लोहा मानना पड़े, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने में बिहार का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चारों तरफ बिहार की गूंज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ये करना है तो बिहार में भी आपको 2/3 बहुमत से सरकार बनानी पड़ेगी। बनाओगे? 2/3 बहुमत से भाजपा एनडीए की सरकार बनाइए, ये सारी दुनिया बिहार की ताकत को मान लेंगी भाइयों। और इसलिए मैं कहता हूं, विकास के रास्ते खुल जाएंगे, विकास के रास्ते खुल जाएंगे, बिहार बदल जाएगा। और जैसा आपने मुझे प्रारंभ में वादा किया था कि आप एक एक यहां आया हुआ व्यक्ति 16 तारीख तक 50-50 लोगों के पीछे संपर्क करेगा, उनको बात समझाएगा, उनको वोट डलवाएगा और बटन दबा करके भाजपा एनडीए की सरकार बनाएगा। सभी नेताओं से प्रार्थना है, आ जाइए मेरे साथ, मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की,
दूर दूर से आवाज आनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।